इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जो भावना आचार्य भगवान ने भाई है, वैसी भावना फलीभूत हो जाए और आगरा वालों का जीवन भीतर से आमूल चूल परिवर्तित हो जाए। अब जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका भी परिचय तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जब तक परिचय नहीं होगा तब तक वह रुचि भी पैदा नहीं होगी, और जब तक रुचि भीतर से पैदा नहीं होगी, इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, तो हमारे भीतर वह गुण भी नहीं आएंगे जिन गुणों के लिए हम यहाँ पर आराधना करने के लिए एकत्रित हुए। अरिहंत भगवान के गुण तो समझ में आ जाते हैं आसानी से, क्योंकि वह रूपी है। अरिहंत परमेष्टि तीर्थंकर भगवान, उनका शरीर हमें दिखलाई दे जाता है। लेकिन जब हम नमो सिद्धाणम कहते हैं, उन सिद्ध परमेष्टि की जयकारा लगाते हैं, तो सिद्ध परमेष्टि अपने आप में निकल परमात्मा है, अरूपी परमात्मा है। न उनका शरीर है, न उनका कोई रूप है, न ही उनका कोई आकार है, न कोई उनका रंग है। वो आत्मा हमें नजर नहीं आती, वो हमारी आंखों का विषय नहीं बन सकती। बस वह विषय बन सकती है तो हमारी श्रद्धा का विषय बन सकती है, क्योंकि जो हमें दिखता नहीं है, हम जिसे देख नहीं सकते, उसके ऊपर आसानी से विश्वास करना कठिन होता है। और जब तक वह विश्वास भीतर से पैदा नहीं होगा, तो मान लेना हमारी आराधना साकार रूप नहीं ले सकती। जिस आराधना को आप सभी लोग, इतनी सारी इंद्राणियां और इतने सारे इंद्र मिलकर के कर रहे हैं, थोड़ा बहुत परिचय उन सिद्ध परमेष्टि का भी प्राप्त अवश्य कर लेना चाहिए। सिद्ध भगवान को कितने लोग जानते हैं? किस रूप में हम उन्हें पहचानते हैं? मात्र इतना ही है कि वो अरूपी है। वो आत्मा शुद्धात्मा हो चुकी है, और हम सब की आत्मा अभी अशुद्धात्मा है। अभी हम सब कर्मों से बंधे हुए हैं, उस कर्म बंधन के कारण संसार में भटक रहे हैं, दुखों से दुखित हो रहे हैं। लेकिन वे सिद्ध परमेष्टि परम शुद्ध हो चुके हैं, आठों ही कर्मों से निकल चुके हैं। वो निकल परमात्मा कहलाती है, वह शुद्ध परमात्मा कहलाती है, निराकार परमात्मा कहलाती है। एक बहुत अच्छा भजन पूज्य प्रणम सागर महाराज जी ने लिखा है। यदि उस भजन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें अपना भी परिचय हो जाएगा और सिद्ध भगवान का भी परिचय हो जाएगा। हम में और उनमें क्या अंतर है? एक भजन आप लोग पढ़ते हैं, वैसे वर्णी जी का है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वो हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वो है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहां राग वितान। बस अंतर कौन सा है? वे विराग हैं, राग से ऊपर उठ चुके हैं, वे द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, उन कषाय भावों से ऊपर उठ चुके हैं। और अभी संसार में रहने वाले सभी लोग किससे ग्रसित हैं? राग वितान, यानी पूर्ण रूप से जो फैला हुआ राग है, हर आत्मा में पैदा हुआ राग है, और वही राग इस व्यक्ति को प्रेरित कर लेता है पाप करने के लिए। वही लोभ इस व्यक्ति के भीतर पाप की ओर गति करना प्रारंभ करा देता है। जो पाप नहीं करना चाहिए, वो पाप भी करना शुरुआत कर देता है संसारी प्राणी। वह मानता है कि मेरे योग्य नहीं है, मुझे करना नहीं चाहिए। वो यह भी मानता है कि इससे बहुत कष्ट आएंगे भविष्य में, अन्य अन्य गतियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन अंदर का जो लोभ है ना, अंदर का जो राग बैठा हुआ तीव्रतम राग, वह ऐसे ऐसे पापों को भी करा देता है जिसकी कल्पना भी व्यक्ति नहीं करता। चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो कुशील हो, चाहे वो अंबार लगाना हो उस परिग्रह का। इन समस्त पापों की जड़ यदि कहीं बैठी है
तो कहाँ बैठी है? भीतर जो बैठा हुआ राग का भाव है, भीतर जो बैठा हुआ आसक्ति का भाव है, भीतर जो बैठा हुआ अटैचमेंट का भाव है। यदि वो राग होगा तभी व्यक्ति द्वेष भी करता है। इस बात को समझ लेना। अभी हम मंत्र पढ़ रहे थे, सभी लोग मंत्र पढ़ रहे थे, 128 मंत्रों को पढ़ा, अर्घों को चढ़ाया और एक एक मंत्र का उच्चारण तीन तीन बार किया सभी लोगों ने। वे सिद्ध परमेष्टि उस क्रोध से जो मन द्वारा होता है, जो स्वयं करते हैं, जो समरंभ रूप है, आरंभ रूप है, समारंभ रूप है, वचन से काय से संसारी व्यक्ति करते रहता है, करवाते रहता है, अथवा अनुमोदना करते रहता है, अथवा मन वचन काय से ऐसी अपनी प्रवृत्ति बनाते रहता है और क्रोध मान माया लोभ के चक्कर में घूमते रहता है और इन्हीं के माध्यम से उन्हें इस 108 द्वारों को खोल लेता है जहां से वे कर्म का आश्रय, कर्म का बंधन होते रहता है। हम में और उन सिद्धों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उस अंतर को जानने की शुरुआत किससे होगी? जब हम अपने आप को जानेंगे, उस आत्म तत्व को जानेंगे। थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करो। हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, क्या मान करके कर रहे हैं, अपने स्वरूप को भूल करके अपने आप को खो रहे हैं। इतने ज्यादा पर्याय में उलझे हुए हैं, इतने ज्यादा शरीर में डूबे हुए हैं, उसी आसक्ति में संसारी व्यक्ति अनादिकाल से डूबा हुआ है। अपनी पहचान वह शरीर को मान करके ही चलता है, अपनी उत्पत्ति वह शरीर की उत्पत्ति से मानता है और शरीर का नाश होते ही, मरण होते ही अपना नाश मान लेता है। ऐसे ही है ना? आपकी पहचान किससे है बताओ? एक बहुत अच्छी घटना आपको सुनाते हैं, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। एक बार एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, पहली बार कहाँ आया? चलो आगरा का ताजमहल देखने आया, ऐसे ही लगा लेते हैं। पहली बार शहर आया, सुना बहुत था कि बहुत बड़ा शहर, बहुत अच्छा शहर, बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। आता है, देखता है, मार्केट भी घूमता है, भिन्न भिन्न दुकानों को भी घूमता है। जाकर के एक दुकान के समक्ष रुक जाता है। बड़ी सुंदर उसे मिठाई की दुकान दिखती है। गांव में रहता था, वैसी मिठाइयाँ मिलती नहीं थी, तो उसने सोचा क्यों ना इस दुकान में, उस होटल में जाकर के मिठाइयाँ ली जाए। और 2000 का नोट निकालता है, दे देता है और कुछ मिठाई खरीद लेता है। दिन की शुरुआत थी, प्रातःकाल की बेला थी। अब उसके पास चेंज नहीं थी, चिल्लर नहीं थी। उसने देख लिया दुकान का व्यक्ति है, 100 रुपये की मिठाई दे दिया। उसने कहा देखो अभी चेंज नहीं है, आप तो भी यहीं रहोगे, थोड़ा घूम फिर लो। दोपहर को आकर के उस अपनी बची हुई राशि को 1900 रुपये लेकर के चले जाए। भोला भाला था, विश्वास कर लेता है। ठीक है, 2000 रुपये देता है, मिठाई 100 रुपये की लेकर के चलते बनता है। अब मैं इस शहर में पहली बार आया हूं, लेकिन पहचानूंगा कैसे ये दुकान क्या है? तो अंदर दुकान के खड़ा, उस होटल में खड़ा था, उस भीतर खड़े होकर के चारों तरफ टकटकी लगा करके देखने लगता है कैसे पहचानूं, किसे पहचानूं, किसे पे। तो देखता क्या है, सामने एक काले रंग की गाय खड़ी है। क्या दिखता है? उस रेस्टोरेंट के होटल के सामने एक काले रंग की गाय खड़ी है। अब वो निश्चित कर लेता है, हाँ क्या पहचान है इस रेस्टोरेंट की? ये काले रंग की गाय के सामने जो रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट के मालिक से मुझे शाम को 1900 रुपये लेना है और 100 रुपये की मिठाई लेकर के चला जाता है। पूरा शहर घूमता है और शाम को लौट करके आता है। अब लौट करके उस एरिया में आता है, उसे गाय नजर ही नहीं आती। अरे गाय कहाँ चले गई? गाय की खोज में लगा हुआ है, ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते उसे बहुत दूर जाकर के दिखती है, अरे वो गाय तो वो खड़ी है। जैसे ही गाय को देखता है उसे याद आ जाती है, हाँ यही गाय है। इसी गाय के सामने जो दुकान है उससे मुझे कितने रुपए लेना है? 1900 रुपये। पर देखता क्या है, अब वहां पे रेस्टोरेंट नहीं थी, अब क्या था वहां पे? एक दर्जी की दुकान थी, टेलर था। सीधे अंदर पहुंच जाता है, बोले लाइए आपने कहा था शाम को लौट करके आओगे, 1900 रुपये ले लेना, 1900 रुपये दो। अब वो टेलर देखता है ये कौन आ गया भाई? बोले सवेरे मैंने यहीं से मिठाइयाँ ली थी,
बोले तुम्हारी आंखों का नंबर ठीक है कि नहीं, ये क्या रेस्टोरेंट होटल है कि दर्जी की दुकान है। बोला सुना था मैंने कि शहर वाले बहुत बेवकूफ बनाते हैं, मेरे 1900 रुपये ना देना पड़े इसलिए तुमने सवेरे से शाम तक दुकान ही बदल दी। होटल को छोड़ करके तुमने दर्जी की दुकान कर ली। मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं, ठीक है मैं गांव का हूं, पहली बार शहर आया हूं, इतना बेवकूफ भी नहीं हूं। मैंने पक्की निशानी बनाई थी कि ये गाय के सामने जहां रेस्टोरेंट है उसी से 1900 रुपये लेना। देखो ये गाय खड़ी है, काली वाली गाय, सवेरे मैंने यहीं देखा था। अब वो दर्जी बोलता है अजीब आदमी से पाला पड़ा है, कभी ऐसी भी पहचान बनाई जाती है। वो दुकान के अंदर से खड़े होकर के, होटल के अंदर से खड़े होकर के उस गाय को देख करके पहचान बना रहा था कि इसके सम्मुख जो होटल है उससे पैसे लेना, कि भाई उसकी पहचान ठीक थी। जो गांव वाले व्यक्ति ने पहचान बनाई थी ठीक थी? बिल्कुल नहीं ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक थी? हाँ। उसने किसे पहचान बना ली? जो मूवेबल थी, स्थायी नहीं थी, स्थिर नहीं रहती थी। गाय अभी यहां खड़ी है लेकिन पता नहीं थोड़ी देर बाद चल करके कहां चले जाए, कहां बैठ जाए। तो उसकी गलती क्या हो गई? जो परमानेंट नहीं था उसको उसने पहचान बना ली। दूसरी गलती क्या हो गई? वो होटल के भीतर से खड़े होकर के बाहर झांक रहा था। उसे क्या करना था? होना यह था कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलता और उस साइन बोर्ड को देखता, उस रेस्टोरेंट का नाम देख लेता। बाहर से जब भीतर देखता तो उसे सही पहचान हो जाती, हाँ ये ही है। अब ये रेस्टोरेंट कहीं जाएगी नहीं, लेकिन उसने क्या सोच लिया? अंदर से उसने बाहर झांका और उसको अपना पहचान पत्र बना लिया कि जो मूवेबल है, मोबाइल है, स्थिर नहीं है ना। अच्छा आगरा वालों, छिपीटोला वालों, आपकी पहचान क्या है? थोड़ा सा बता दो। इस शरीर के भीतर से बाहर झांक करके किससे पहचान बना रहे हैं? उन लोगों से। होना क्या चाहिए था? अब हमें इससे बाहर खड़े होकर के अंदर हम देखना शुरू कर देंगे, और वो जो है परमानेंट है। और परमानेंट क्या है संसार में? थोड़ा सा हमें बता दो। हाँ, परमानेंट क्या है? एक ही चीज परमानेंट है, सिद्ध भगवान की आत्मा। हम सब की आत्मा परमानेंट है और हम सब का शरीर जो है अस्थिर है, छूटने वाला है। तो जब भी विकल्प पैदा होता है किसको लेकर के होता है? हा? राग पैदा होता है अथवा द्वेष का भाव पैदा होता है, किसको लेकर के पैदा होता है? शरीर को लेकर के होता है। इस बात को याद रखना। आत्मा को लेकर के कभी किसी को राग नहीं होता। होता है क्योंकि आत्मा का तो रूप ही नहीं है, आत्मा का तो कोई रंग ही नहीं है, आत्मा का कोई आकार नहीं, आत्मा का कोई प्रकार नहीं है। एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, यदि अपने विकल्पों से ऊपर उठना है, इन सिद्ध भगवान की आराधना करना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं हम उसे देखना शुरू कर दे जो हमेशा रहेगा। जो छूटने वाला यदि उसे देखेंगे तो नियम से पैदा होंगे विकल्प, नियम से ये तो द्वेष पैदा होगा अथवा राग पैदा होगा। और जब राग और द्वेष पैदा होगा तो पुनः हमारा कर्म का आश्रय चलता रहेगा, और कर्म का आश्रय चलता रहेगा तो ये संसार में चतुर्गति का भ्रमण भी चलता ही रहेगा। यदि उस भ्रमण से ऊपर उठना है तो क्या करना होगा? सभी लोगों को, सारे इंद्र इंद्राणियों को क्या करना होगा? किसे देखना है, किसे पहचानना है? जिनकी आराधना कर रहे हैं उन सिद्ध भगवान की आराधना, अथवा अपनी उस आत्मा को देख लेना, क्योंकि मैं वो हूं जो है भगवान। वे विराग यहां राग वितान, वे विरागी हो चुके हैं, राग से ऊपर उठ चुके हैं, और सबके भीतर कूट कूट करके क्या भरा हुआ है? राग। तो कैसे छूटेंगे? पूरा राग तो नहीं छूट सकता। श्रावक हो, हम भी जानते हैं। वह आप कहो कि महाराज ये घर गृहस्थी त्याग दे, हम लोग बच्चों को छोड़ दे, हम नहीं कह रहे घर गृहस्थी त्याग दो, हम नहीं कह रहे आपसे, लेकिन कम तो अवश्य किया जा सकता है, और कम करने का बहुत सुंदर तरीका है। इस पंक्ति में आज महाराज श्री ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, उसी को हम पढ़ते हैं। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, बोलो। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा
हूँ। मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। नजर से परे हमारा विकल्प शरीर को लेकर के, और जैसे हम अपने आप को देखेंगे हम नज़र से परे हैं, अदृश्य हैं। हम जो दिखते हैं वो होए नहीं, और जो हम हैं वो दिखते नहीं। ये श्रद्धा यदि गहरी हो जाए तो मान लेना विकल्प अपने आप छूटते चले जाएंगे। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, न जाने कहाँ से यहाँ मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं था, जो छूटा है मैं बंधन से मुक्ति को अब पा रहा हूँ। सिद्ध भगवान बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए, उन्हीं की आराधना कर रहे हो ना। एक आध बार दिन में चिंतन तो लाना कि हमें भी बंधन से मुक्त होना है, तब कहीं हमारी आराधना सार्थक मानी जाएगी। सभी की तरह थी मेरी जो भी हसरत, सभी की तरह मेरी जो भी हसरत, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत, नहीं मुझको उन मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ, मैं तब से ये एहसास कैसा मुझे हो रहा है, ये एहसास ये मुझको ही केवल नजर आ रहा है, ये मुझको ही केवल नजर आ रहा। जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा, जुदा है जो मुझसे जुदा ही रहेगा। मैं अपने को अपने में ही पा रहा हूँ, मैं अपने को अपने में ही पा। हमसे जो अलग है वो अलग ही रहेगा, भले ही कितना भी अटैचमेंट रख लें, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, सब अलग हैं, छूटने वाले हैं। जो जुदा हैं वो जुदा ही रहेंगे, समझो इस बात को। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।